साथियों प्रणाम। अच्छे ही होंगे। पुस्तक अंतरंग जीवन का देवासुर संग्राम आपको पढ़कर सुना रहे थे। आप सुन रहे थे। इसी क्रम में आपको स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए चिंतन मनन की प्रक्रिया आपके ऊपर छोड़ते हुए पढ़कर सुनाते हैं। हम अशांत और आतंकित न हों। मित्रों, कितना ही प्रयत्न करने पर भी, कितनी ही सावधानी बरतने पर भी ऐसा संभव नहीं है कि मनुष्य के जीवन में अप्रिय परिस्थितियां प्रस्तुत न हो। यहां सीधा और सरल जीवन किसी का भी नहीं है। अपनी तरफ से मनुष्य शांत, संतोषी और संयमी रहे, किसी से कुछ न कहे, कुछ न चाहे, तो भी दूसरे लोग उसे शांतिपूर्वक समय काट ही लेने देंगे, इसका कोई निश्चय नहीं। कई बार तो सीधे और सरल व्यक्तियों से अधिक लाभ उठाने के लिए दुष्ट दुर्जनों की लालसा और भी तीव्र हो उठती है। कठिन प्रतिरोध की संभावना न देखकर सरल व्यक्तियों को सताने में दुर्जन कुछ न कुछ लाभ ही सोचते हैं। सताने पर कुछ न कुछ वस्तुएं मिल जाती हैं और दूसरों को आतंकित करने, डराने का एक उदाहरण उनके हाथ लग जाता है। साथियों, हम सबके शरीर अब जैसे कुछ बन गए हैं, उनमें पग पग पर कोई बीमारी उठ खड़ी होने की आशंका रहती है। प्रकृति का संतुलन एटम बम के परीक्षण से, वृक्ष वनस्पतियां कम हो जाने से, कारखानों के धुएं से, हवा गंदी होते रहने से बिगड़ता चला जा रहा है। उसके कारण दैवी विपत्ति की तरह कई बार बीमारियां फूट पड़ती हैं और संयमी लोग भी अपना स्वास्थ्य खो बैठते हैं। खाद्य पदार्थों का अशुद्ध स्वरूप में प्राप्त होना, उनमें पोषक तत्व घटते जाना, आहार विहार की अप्राकृतिक परंपरा के साथ घिसटते चलने की व्यवस्था आदि कितने ही कारण ऐसे हैं जो संयमी लोगों को भी बीमारी की ओर घसीट ले जाते हैं। कौन ऐसा है जिसे प्रियजनों की मृत्यु का शोक सहन नहीं करना पड़ता? कौन है ऐसा? इस नाशवान दुनिया में सभी तो मरण धर्मा होकर जन्मे हैं। मरघटों की चिताएं सुलगती ही रहती हैं। जन्म की भांति मृत्यु भी इस संसार की एक सुनिश्चित सच्चाई है। अपने घर के, अपने परिवार के, अपने प्रिय समाज के कोई ना कोई सज्जन इसने ही मरेंगे ही, और मरने पर शोक संताप होगा ही। माताओं को अपनी गोदी के खेलते हुए प्राण प्रिय बच्चों का शोक सहना पड़ता है। पत्नियां अपने जीवनाधार पतियों का अर्थी पर कसा जाना देखती रहती हैं। मित्र मित्र से बिछुड़ते हैं। मित्र से बिछुड़ते हैं। भाई बहन, शाले बहनोई, दामाद, पिता माता, बेटे पोते, आगे पीछे समय असमय मरते ही रहते हैं। जिनके ऊपर बीतती है वे उसे वज्रपात जैसा समझते हैं। बाकी लोग उसे एक बहुत छोटी सी, नगण्य सी घटना
क्षणिक कौतूहल मात्र मानकर दिखावटी सहानुभूति प्रकट करते हुए उपेक्षा करते रहते हैं। यह क्रम संसार में अनादिकाल से चला आ रहा है और चलता रहेगा। साथियों, परिस्थितियां मनुष्य को स्थान परिवर्तित करने के लिए भी विवश करती हैं, विवश करती रहती हैं। नौकरी पेशा वालों की बदली होती रहती है। व्यापार, शिक्षा या अन्य कार्यों के कारण पति पत्नी को अलग अलग रहना पड़ता है। हवा के झोंके में उड़ते हुए सूखे पत्तों की तरह परम स्नेही मनुष्य भी कई बार यहां से वहां चले जाते हैं और उनका विछोह कसकता रहता है। आर्थिक कठिनाइयां, आर्थिक हानियों के अवसर बुद्धिमानों के सामने भी आते रहते हैं। चतुर व्यापारी कई बार ऐसे उतार चढ़ाव के बीच फंस जाते हैं कि उन्हें अपनी आजीविका और प्रतिष्ठा दोनों से ही हाथ धोना पड़ता है। दैवी प्रकोप से, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, भूकंप, बाढ़, अग्निकांड, चोरी, डकैती, कमाऊ, व्यक्ति की मृत्यु, प्रतिस्पर्धा भावों की तेजी मंदी, विश्वासघात, ठगी आदि कितने ही आकस्मिक कारण ऐसे हो सकते हैं जिनके कारण अनायास ही बहुत बड़ा आर्थिक आघात लगे और उसके फलस्वरूप भारी हानि उठानी पड़े। साथियों, चलती हुई गाड़ी पटरी से उतर जाए और अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना पड़े। परीक्षा की तैयारी में लगे हुए छात्रों में से 35% उत्तीर्ण और 65% अनुत्तीर्ण होते हैं। नौकरी के लिए खाली जगहों में एक स्थान के पीछे हजारों अर्जी पहुंचती हैं। स्थान तो एक को मिलता है, स्थान तो एक को मिलता है, बाकी को निराश रहना पड़ता है। कितने ही प्रेम अभिनयों का दुखद अंत होता है। सुनहरे सपने परिस्थितियों की ठोकर खाकर चूर चूर हो जाते हैं। इस प्रकार असफलता, निराशा, हानि, चिंता, प्रतिकूलता और परेशानी के अवसर हर मनुष्य के सामने छोटे या बड़े रूप में आते ही रहते हैं। उनसे पूर्णतया सुरक्षित रहना किसी के लिए भी संभव नहीं, किसी के लिए भी संभव नहीं। इच्छा, अनिच्छा, इच्छा, अनिच्छा से, इच्छा या अनिच्छा से प्रतिकूलताओं का सामना करना ही पड़ता है। रोकर या हंसकर उन्हें भुगतना ही पड़ता है। मित्रों, मानसिक दृष्टि से दुर्बल और भावावेश में बहने वाले व्यक्ति इन छोटी छोटी प्रतिकूलताओं में अपना संतुलन खो बैठते हैं और परेशानी में ऐसे बौखला जाते हैं कि उनका मस्तिष्क विक्षिप्त एवं उद्विग्न होकर ऐसी विपन्न स्थिति में जा पहुंचता है कि क्या करना, क्या न करना, यह वे बिल्कुल भी नहीं सोच पाते। ऐसी स्थिति में वे जो भी कदम उठाते हैं
वह प्रायः गलत ही होता है। विक्षोभ की स्थिति में किए हुए निर्णय आमतौर से ऐसे होते हैं जिनसे विपत्ति से निकलने का मार्ग ही नहीं मिलता, वरन उल्टे कठिनाइयों के और अधिक गहरे दलदल में फंस जाने का खतरा सामने आ खड़ा होता है। कई बार लोग घर छोड़कर भाग निकलने, आत्महत्या कर लेने, कपड़े रंग कर बाबा जी हो जाने आदि की ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिन पर पीछे केवल पश्चाताप ही करना शेष रह जाता है। कई बार उद्विग्न लोग उन पर बरस पड़ते हैं। वे जिन्हें प्रतिकूलता का कारण समझते हैं, गाली गलौज, मारपीट, फौजदारी, कत्ल, हत्या आदि की दुर्घटनाएं प्रायः आवेश की स्थिति में ही की जाती हैं और पीछे इनकी प्रतिक्रिया में इतनी हानि उठानी पड़ती है जो उस कारण से भी अधिक महंगी पड़ती है जिसके लिए यह सब किया गया था। कहते हैं कि विपत्ति अकेली नहीं आती, वह अपने साथ और भी अनेकों मुसीबतें लिए आती है। कारण स्पष्ट है कि प्रतिकूलता से घबराया हुआ मनुष्य यह सोच नहीं पाता कि अब उसे क्या करना चाहिए। साधारण कठिनाइयों से पार होने में ही काफी धैर्य, सूझबूझ और दूरदर्शिता की आवश्यकता पड़ती है। फिर कुछ अधिक परेशानियों की बात हो तब तो और भी अधिक। सही मानसिक संतुलन अभीष्ट होता है। यह ना रहे तो विपत्तिग्रस्त मनुष्य किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर प्रायः वह करने लगता है जो न करना चाहिए था। फलस्वरूप विपत्ति की नई शाखाएं फूट पड़ती हैं और कठिनाई का नया दौर आरंभ हो जाता है। जब कभी ठंडे मस्तिष्क से विचार करने का अवसर आता है तब मनुष्य पछताता है और सोचता है कि आगत विपत्ति नहीं टल सकती थी तो कोई बात न थी। अपने मानसिक संतुलन को तो विवेक द्वारा बचाया ही जा सकता था और जो परेशानियां अपनी भूलों के कारण सिर पर ओढ़ ली गईं उनसे तो बचा ही जा सकता था। साथियों, घर में किसी की मृत्यु हो गई, एक प्रिय पात्र चला गया, उसके जाने से हानि भी हुई, धक्का भी लगा और शोक के कारण रुलाई भी आई। पर यदि लगातार रोते ही रहा जाए, भोजन त्याग दिया जाए, मूर्छित पड़े रहा जाए, उस शोक को ही स्मरण रखा जाए तो परिणाम एक ही होना है कि रहे सही स्वास्थ्य का नाश और उस गड़बड़ी में साधारण कार्यक्रमों के नष्ट होने से दूनी विपत्ति का उद्भव। कमजोर आंखों वाले अधिक रोते रहें तो उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, उन्माद, मूर्छा, अपच, उल्टी, सिर दर्द आदि अनेकों नए रोग उठ खड़े होते हैं। दूसरे लोग उस शोक संतप्त को समझाने बुझाने या उसकी सहानुभूति में लगे रहते हैं।
लगे रहते हैं और साधारण व्यवस्था को भूल जाते हैं तो दूसरी ओर से भी काम बिगड़ते हैं। मित्रों, दुधारू पशु समय पर न दुहे जाने, चारा पानी ठीक प्रकार न मिलने से दूध देना बंद कर देते हैं। बिना देखभाल के खेती या व्यापार खराब हो जाता है। बच्चे परेशान होते हैं। चोरों की ऐसी ही मौकों पर घात लगती है। चोरों की ऐसे ही मौकों पर घात लगती है। दुश्मनों को हंसने का मौका मिलता है। उस मृत्यु के कारण उत्पन्न हुए नए कामों और उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए जो महत्वपूर्ण हेरफेर करने की आवश्यक होते हैं वह भी नहीं सूझ पड़ते। इस प्रकार वह मृत्यु शोक अपने साथ अनेकों नई विपत्तियां उत्पन्न करने वाला सिद्ध होता है। यदि दूरदर्शिता के साथ यह सोच लिया गया होता कि घटित हुई घटना अब लौट नहीं सकती, गया व्यक्ति आ नहीं सकता, अंततः शोक को समाप्त करके साधारण क्रम अपनाना ही पड़ेगा, तो उस कार्य को बिना अधिक क्षति उठाए और बिना अधिक समय गंवाए ही पूरा क्यों ना कर लिया जाए। मित्रों, इस प्रकार सोचने वाले अपना मन संभालते हैं, धैर्य, विवेक, संतोष और दूरदर्शिता से काम लेते हैं, शोक घटाकर संतुलन ठीक करते और स्वाभाविक जीवन की व्यवस्था जल्दी ही बना लेते हैं। ऐसे लोग अनावश्यक रूप में स्वयं उत्पन्न की गई विपत्ति से बच जाते हैं। साथियों, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा, सुनते रहिए कुछ अच्छा। स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखिए। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानिए और सबके हित में अपना हित समझिए। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। अपनी रोटी मिल बांट कर खाइए। ओम शांति। अगले क्रम में, अगले वीडियो में आपको इसी पुस्तक से हम अशांत और आतंकित न हों को क्रमशः बनाए रखते हुए पृष्ठ 135 से पढ़कर सुनाएंगे। असफलता और निराशा।